नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के योजना आयोग या नीति आयोग से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये है एम विश्वेश्वरैया, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है पीसी महालनोबिस और डी है जॉन मथाई। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है वित्त मंत्री और डी है रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि ये इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बी है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सी है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, डी है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो नीति आयोग के विषय में जो है विकल्प बी जो है सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो यह है नरेंद्र मोदी, बी है कौशिक बसु, सी है अमर्त्य सेन और डी है पी चिदम्बरम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए है उपराष्ट्रपति के, बी है राज्य मंत्री के, सी है कैबिनेट मंत्री के, डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। यह है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, बी है सुप्रीम कोर्ट के जज के, सी है संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, डी है भारत सरकार के सचिव के समान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है? यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है प्रणब मुखर्जी, सी है पी चिदम्बरम और डी है मोंटेक एस अहलुवालिया। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त तक और 1987 तक जो है प्रणब मुखर्जी जो है 24 जून
1991 से 15 मई 1966 तक तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ए है डी बसु, बी है भालचंद्र गोस्वामी, सी है एम.वी. माथुर और डी है आशुतोष पांडे। तो क्या होगा उत्तर इसका? एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 2 अक्टूबर 1950 को, सी है 6 अगस्त 1951 को, डी है 6 अगस्त 1952 को। तो क्या होगा इसका उत्तर? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बी है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, सी है योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, डी है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य तीनों विकल्प सही है। तो इसमें बी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद एक है राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, 2 है राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, 3 है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, 4 है योजना में धन आवंटन सुझाती है। नीचे दिए गए कूट पर सही आंसर चुनना है। तो कूट में ए में 1, 2 तथा 3, बी में 2, 3 तथा 4, सी में 1, 2 तथा 4 और डी में उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा उपयुक्त 1, 2 तथा 3। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए पहला है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। दूसरा है योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। 4 है समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अतः अभीष्ट उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो यह है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, बी है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, सी है देश के सभी राज्यों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? ये है प्रधानमंत्री, 2 है अध्यक्ष वित्त आयोग, 3 है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, 4 है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ए में केवल 1, 2 और 3, बी में केवल 1, 3 और 4, सी में केवल 2 और 4, डी में 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1, 3 और 4। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 1 है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख रूप में, और 2 है संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, 3 है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 है सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक तथा 5 है योजना आयोग के सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य अंग है। यह है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, बी है ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन से और सी है विकास परियोजना के निर्माण से, डी है केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका?
ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता था। योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ए है सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सी है सचिव योजना आयोग, डी है सचिव वित्त आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सचिव योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ए है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यह है भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है भारत का वित्त मंत्री, डी है भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए यहाँ से हम जो है दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जो है अस्थायी विशेष प्रावधान। तो अस्थायी तथा विशेष प्रावधान से जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ए दिया है अनुच्छेद 369, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 372। तो क्या होगा उत्तर इसका? अनुच्छेद 369 जो है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की एक प्रकार की अस्थायी शक्ति, संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के दौरान हेतु मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध का उपबंध था। अनुच्छेद 371 से 371 जे तक क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का विस्तृत बने रहना और उनका अनुकूलन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किन राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो यहाँ जो है ए है महाराष्ट्र और गुजरात, बी है असम, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है महाराष्ट्र तथा गुजरात, सी है नागालैंड, डी है आंध्र प्रदेश। तो संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? यह है नागालैंड, बी है हैदराबाद और कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और गुजरात, डी है लद्दाख। तो 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 इ जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 इ जो है कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है
तो ए है एक नियमित उपबंध, बी है एक अस्थायी उपबंध, सी है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, डी है एक काम चलाऊ उपबंध और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था, जो अब नहीं है। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। ए है जम्मू कश्मीर राज्य से, बी है सिक्किम राज्य से, सी है नागालैंड राज्य से, डी है मणिपुर राज्य से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, 2 है भारत का संविधान लागू हुआ, 3 है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और 4 है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया है एक ए में 1 3 4 2, बी 3 4 1 2, सी में 1 2 3 4 और डी में दिया है 4 3 2 1। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 1 2 3 4। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए तथा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।